नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद जहां एक तरफ किसानों में खुशी का माहौल है, वहीं विपक्षी दल इसे किसानों के संघर्ष की जीत बता रही हैं। केंद्र के इस कदम के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में महीनों तक आंदोलन कर चुके लोगों के मन में भी इन कानूनों की वापसी को लेकर एक नई उम्मीद जगने लगी है। अब वो भी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को वापस करवाना चाहते हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पीएम ने जैसे ही कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही सियासी चर्चाएं गर्म हो गई। लगातार जारी राजनीतिक पार्टियों के बयान आने लगे और इसी गहमागहमी के बीच अब कई मुस्लिम धर्म गुरुओं के भी बयान आने लगे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कृषि कानून की वापसी का ऐलान हुआ, उसी तरीके से सीए एनआरसी बिल भी वापस हो। मांग तो कई दिनों से मुस्लिम वर्ग कर रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि सीए एनआरसी का आंदोलन भी लंबे समय तक चलता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सीए एनआरसी का आंदोलन खत्म करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इस देश के और संविधान के खिलाफ जो भी कानून बने हैं, उन सारे कानूनों को वापस लेना चाहिए। और सीए एनआरसी की मांग तो पहले ही उठी थी, किसान आंदोलन की बात बाद में उठी थी। किसान आंदोलन ने जिस तरीके से एकजुट होकर ये हुकूमत का सामना किया, 700 लोग शहीद हुए और शहीद होने के बाद भी वो डटे रहे, जिसकी वजह से हुकूमत पीछे हटी। ये हमारे उलमा इकराम, जब हमारी बहनें वहाँ जब सड़कों पे थी, शाहीन बाग बना था, घंटाघर बना था, पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग निकल के आ रहे थे, तब ये लोग खामोश थे। चलिए, आज देर आए दुरुस्त आए, ये लोग अब आए हैं। इनको भी चाहिए कि किसान आंदोलन की तरह ये भी रहनुमाई करें और ये तमाम चीज़ें जो भी इस देश में गलत हो रही है, इनको तो अगुवाई लेनी चाहिए, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के साथ हो, चाहे देश के किसी भी एक वर्ग के साथ अगर गलत हो रहा है, तो उलमा इकराम की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके की आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने साथ दिया था और अंग्रेज़ों को दूर किया था, जो इस वक्त की हुकूमत बैठी है तानाशाही कर रही है, उसके खिलाफ भी निकल के आएँ और उसमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो सब देने के लिए तैयार हैं। और हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि वो जिस तरीके से उन्होंने ये कानून वापस किया, तमाम सारे कानून सीए एनआरसी जो भी कानून वो जो जनता के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, वो सारे वापस किए जाएं। सरकार ने कृषि कानून क्या वापस लिए, दो अन्य कानूनों सीए और एनआरसी की वापसी की मांग तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ विपक्ष दल के नेताओं ने भी सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग उठा दी है। आरएलडी ने कहा कि सभी धर्म गुरुओं की बात बिल्कुल सही है, सीए एनआरसी भी कृषि कानून की तरह वापस होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और सारे धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश में एकाधिकार या एक वर्ग विशेष की बात करने का अधिकार इस संविधान के अनुसार किसी भी सरकार को नहीं है। इसलिए धर्मगुरुओं की बात अपनी जगह 100% सही है। एनआरसी और सीएए का बिल भी उसी तरह वापस हो जाना चाहिए और सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी सीए एनआरसी के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। उससे भी अब जब मौसम चुनाव का हो, सियासी हो, तो लाजमी है कि कांग्रेस भी अपनी बात रखेगी। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को सरकार ने बिना किसी चर्चा के सदन में पेश किया है। देखिए, जहाँ तक सीए एनआरसी का मामला है और ये केंद्र की सरकार ने बिना किसी से चर्चा किए जिस तरह से सदन में पेश किया, और उसके बाद जब विपक्ष के नेता चर्चा कर रहे थे, तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई तरह विपक्ष पर सवाल उठाए, उनको कई तरीके बरगलाने की कोशिश की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सीए एनआरसी का मामला जो है, कांग्रेस पार्टी ने एक मुश्त कहा था कि इसको वापस लेने की पहल होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार निष्ठुर होकर के सीए एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहा है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से 3 काले कानून वापस हुए हैं और मोदी सरकार की हार हुई है, तो इसी तर्ज पे सीए एनआरसी भी वापस होनी चाहिए। और सीए एनआरसी का जो मामला है, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक में आप तय करिए, आप डिस्कस करिए, राय मशवरा करिए, उसके बाद बिल पारित करने का काम करिए।
सीएनआरसी के खिलाफ लखनऊ सहित देश भर में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई जगह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। यूपी सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। योगी सरकार ने उपद्रवियों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी करवाई थी और अभी भी कई लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर केस चल रहे हैं। कल पीएम ने किसान विरोधी बिल को वापस ले लिया। किसान आंदोलन पे थे। आगामी 2022 का चुनाव करीब है, शायद उसी लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। मगर आज सुबह से विभिन्न धर्मगुरु जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मांग की है कि एनआरसी सीए की बिल को भी वापस लिया जाए, जिस तरह से किसान कृषि बिल को वापस लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले कल में क्या इस मांग को केंद्र सरकार मानती है या नहीं मानती है।